कोरोना वायरस की आलमी वबा ने पूरी दुनिया की हुकूमतों, आलमी इदारों और आलमी मईशत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े अरबपति अफराद के अरबों डॉलर्स भी इस बहरान की नजर हो चुके हैं। और इस वक्त सिर्फ वही अरबपति फल फूल रहे हैं जिनका ताल्लुक ई कॉमर्स, ऑनलाइन और डिजिटल बिजनेसेस से था। दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस से 3,13,000 अमवात हो चुकी हैं और इस वायरस के अब तक 47 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। मगर जानी नुकसान के साथ साथ कोरोना वायरस की वजह से जो माली नुकसान हो रहा है, दुनिया ने इससे पहले कभी इसका अंदाजा नहीं लगाया था कि एक वबा ऐसी होगी दुनिया में जिससे इस कदर माली नुकसान उठाना पड़ेगा। एशियाई तरक्की बैंक के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से आलमी मईशत को $6 ट्रिलियन से $8.8 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। एडीबी ने सिर्फ चीन की मईशत को $1.1 ट्रिलियन के नुकसान का खदशा जाहिर किया है। अमेरिकी मईशत को भी $1.5 ट्रिलियन से $2.2 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि यूरोप की मईशत को भी इस आलमी वबा की वजह से $1.7 ट्रिलियन से $2.6 ट्रिलियन के नुकसान का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका की जीडीपी को 5.9% की कमी हो सकती है, जबकि जर्मनी -7, फ्रांस -7.2 और बरतानिया की मजमूई पैदावार में 6.5% की कमी मुतवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में दुनिया को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत में 3.2% की कमी का खदशा है, जबकि तशवीशनाक बात यह है कि अगले कई सालों तक कोरोना वायरस के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से आलमी मईशत से अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स गायब होते रहेंगे और सिर्फ अगले 2 सालों में आलमी मईशत को $8.5 ट्रिलियन का नुकसान होगा। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की मईशतों की तरह दुनिया भर की मईशतें इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। जहां इस बहरान से मनफी असरात ने बड़ी बड़ी मईशतों को हिला कर रख दिया है, वहीं इस वबा ने दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात को भी हिला कर रख दिया है। और ख़ास तौर पर वो बिलियनर्स इस वबा से ज़्यादा मुतासर होंगे जिनका ऑनलाइन, ई कॉमर्स या डिजिटल के बजाय एयरलाइन इंडस्ट्री, स्टील, फैशन और ऑटोमोबाइल जैसे कारोबार थे। ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक कोरोना वायरस सामने आने के 2 माह बाद यानी कि 1 जनवरी से 18 मार्च तक दुनिया के 100 अरबपति शख्सियात में से 86 अरबपतियों के दौलत में कमी आई है, जबकि सिर्फ 9 अरबपतियों की दौलत में मजीद इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 अरबपति अफराद को सिर्फ 2 माह के अंदर $408 अरब का नुकसान हुआ है। यानी रवा साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान दुनिया के कई अरबपति शख्सियात ने वो तमाम दौलत गवा दी जो उन्होंने पिछले 2.5 साल में हासिल की थी। कोरोना वायरस से किन अरबपति शख्सियात को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और किसने इस वबा को बेहतरीन अंदाज में कैश किया, इसकी तफसीली जायजा लेने से दिलचस्प और अहम नताइज सामने आते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कैसी होगी और कौन सी सनतों का इस नई दुनिया में मुस्तकबिल ज्यादा रोशन होगा। सबसे पहले बात करते हैं उन अरबपति शख्सियात की जिन्होंने इस वबा की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। फ्रांसीसी बिजनेसमैन और फैशन इंडस्ट्री की अमीर तरीन शख्सियत बर्नार्ड अर्नोल्ट यूरोप के अमीर तरीन शख्स हैं और मशहूर ब्रांड लुई विटॉन के मालिक हैं, जिनकी मजमूई दौलत को कोरोना वायरस से पहले 107 अरब डॉलर्स थी, मगर सिर्फ 2 माह के दौरान उन्हें 30 अरब डॉलर्स का घाटा हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से उनकी मजमूई दौलत 107 अरब डॉलर से कम होकर 77 अरब डॉलर हो चुकी है। आप अंदाजा लगाएं कि इस एक शख्स को सिर्फ 2 माह में 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान पूरे साल में जितनी बरामदात करता है, इससे भी कहीं ज्यादा बर्नार्ड अर्नोल्ट का सिर्फ 2 माह के अंदर नुकसान हुआ है, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसी तरह भारत की अमीर तरीन शख्सियत मुकेश अंबानी, जिनके पावर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर समेत दीगर कारोबार हैं और कुछ अरसे पहले तक इनका दुनिया की टॉप 10 अमीर शख्सियात में शुमार होता था, मगर कोरोना वायरस ने उन्हें इस फहरिस्त से निकाल कर 17वें नंबर पर धकेल दिया है। सिर्फ 2 माह के अंदर मुकेश अंबानी की मजमूई दौलत में 28% यानी कि 19 अरब डॉलर्स की कमी हुई है, जिसके बाद वो 48 अरब डॉलर्स के मालिक रह गए। इसी तरह अमरीकी बिजनेसमैन और मशहूर सरमायाकार वॉरेन बफे की दौलत में 19 अरब डॉलर्स की कमी हुई है और अब उनकी कुल वेल्थ जो है वो 83 बिलियन डॉलर्स की रह चुकी है। ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इस साल के इब्तदाई 2 माह के अंदर बिल गेट्स की दौलत में भी 15 अरब डॉलर की कमी आई है। 15 अरब डॉलर का उनको नुकसान हुआ है और अब उनकी मजमूई दौलत 106 अरब डॉलर से कम होकर 91 अरब डॉलर्स रह चुकी है। इस बहरान में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस की दौलत में इब्तदाई 2 माह के दौरान 9% की कमी आई, मगर 18 मार्च के बाद इनकी कंपनी सिर्फ तरक्की का सिफर ही तय कर रही है। कोरोना वायरस की इस आलमी वबा की वजह से जिस आलमी कंपनी को 4 चांद लग गए हैं वो कंपनी अमेजॉन है, जिसने रवा साल के इब्तदाई 4 माह के अंदर 75 अरब डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और सिर्फ पिछले 2 माह के अरसे में जेफ बेजोस की दौलत में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद उनकी मजमूई दौलत 138 बिलियन डॉलर से तजावुज कर चुकी है। और अब ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जेफ बेजोस 100 अरब डॉलर से ज्यादा दौलत रखने वाले दुनिया के पहले शख्स बने थे। वो अब आइंदा 5 से 6 साल में दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं, यानी कि वो पहले शख्स होंगे दुनिया में जो 1000 अरब डॉलर की वेल्थ जमा कर चुके होंगे। जेफ बेजोस ने 2 माह के अंदर अपनी दौलत में 20 अरब डॉलर्स का इजाफा किया है, जो तकरीबन इस रकम के बराबर बनती है जितनी पाकिस्तान को एक साल में रेमिटेंसेस हासिल होती है। यानी कि तकरीबन 20 अरब डॉलर हमें रेमिटेंसेस मिलती हैं, उतना जेफ बेजोस ने अपनी वेल्थ में इजाफा किया है सिर्फ पिछले 2 माह के अंदर। मगर जेफ बेजोस वाहिद अमरीकी नहीं है जिनकी दौलत में इस वक्त बेतहाशा इजाफा हुआ हो, बल्कि इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक जिन अरबपतियों की कोरोना वायरस की वजह से दौलत में अरबों का इजाफा हुआ है उनमें से ज्यादातर अमरीकी बिलियनर्स हैं, जिनकी 18 मार्च से 29 अप्रैल के दौरान दौलत में 406 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। यानी इस साल के इब्तदाई 2 माह में कई अरबपतियों का भारी नुकसान हुआ, मगर इसके बाद से अब तक अक्सर अरबपतियों की दौलत में बेइंतहा इजाफा होता जा रहा है। मगर अहम बात यह है कि ये वही पीरियड है जिसके दौरान 3 करोड़ से ज्यादा अमरीकी शहरी बेरोजगार हो चुके हैं और अमेरिका में पॉवर्टी के नंबर्स पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। और इसी दौरान कई अमरीकी अरबपतियों की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है। यानी जहां एक तरफ अमेरिका की अमीर तरीन शख्सियात मजीद अमीर हो रही हैं, वहीं गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है। जेफ बेजोस के अलावा चीनी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन एरिक यॉन की कंपनी जूम कम्युनिकेशन ने भी कोरोना वायरस की वबा से भरपूर फायदा हासिल किया है। इस वक्त दुनिया भर में जूम वीडियो कॉलिंग ऐप को ऑनलाइन क्लासेस और बिजनेस मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ पिछले 3 महीनों के अंदर इस ऐप की मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 49 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है, जो अमेरिका की 7 बड़ी एयरलाइंस की मजमूई मालियत से भी ज्यादा है। और इस ऐप की मकबूलियत ने इस ऐप के मालिक एरिक यॉन की लॉटरी निकाल दी है, जिन्होंने सिर्फ 3 माह के अंदर इस ऐप के जरिए अपनी दौलत में 4 अरब डॉलर्स का इजाफा कर लिया है। इस तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो एहसास प्रोग्राम है, जिसके तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में 1 अरब डॉलर से कम रकम तकसीम की जा रही है, जबकि एरिक यॉन ने सिर्फ 3 माह के अंदर एक एप्लीकेशन की मदद से अपनी दौलत में 4 अरब डॉलर्स का इजाफा कर लिया है। इसी तरह जब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन का आगाज हुआ है और लोग घरों पर रहने को तरजीह दे रहे हैं, इसके बाद से दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में और दीगर ई स्पोर्ट्स के इस्तेमाल में हैरानकुन तौर पर इजाफा हुआ है। अमरीकी टेलीकॉम कंपनी वेराज़ॉन के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में गेमिंग 75% से बढ़ गई है और चीनी कंपनी टेंसेंट ने कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को जिस तरीके से कैश किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। चीनी सरमायादार और बिजनेसमैन मो हटोंग इस कंपनी के मालिक हैं और कोरोना वायरस सामने आने के बाद जब से गेमिंग में इजाफा हुआ है, इसके बाद से मो हटोंग ने चीन के अमीर तरीन शख्सियत होने का एजाज अली बाबा ग्रुप के मालिक जैक मा से छीन लिया है। पिछले 3 माह के दौरान मो हटोंग की दौलत में 10 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जिसके साथ इनकी मजमूई दौलत 48 बिलियन डॉलर से तजावुज कर चुकी है। यानी कि एक साल में पाकिस्तान जितनी रकम मुल्की दिफा पर खर्च करता है, सिर्फ 3 माह में मो हटोंग की दौलत में इससे ज्यादा का इजाफा हो चुका है। इस जायजे से ये बात वाज़ेह होती है कि कोरोना वायरस के बाद सामने आने वाली दुनिया में वही शोबे और इंडस्ट्री तेज तरीन तरक्की करेंगे जो ऑनलाइन, डिजिटल या ई कॉमर्स से वाबस्ता होंगे। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में स्टील, कंस्ट्रक्शन, फैशन जैसे दीगर शोबे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ये कन्वेंशनल बिजनेस तो इसी तरीके से चलते रहेंगे और कायम रहेंगे, लेकिन जो सरमायाकार और बिजनेसमैन ऑनलाइन, ई कॉमर्स और डिजिटल कारोबार को तरजीह देंगे, इनकी दौलत में ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होगा। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।